हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज प्रज्ञा प्लस क्लासेज को सब्सक्राइब करें। रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह का शासनकाल 1302 से 1303 तक माना जाता है। बप्पा रावल के वंश के अंतिम शासक रतन सिंह रावल समर सिंह के पुत्र थे। रावल रतन सिंह के इतिहास की जानकारी के दो प्रमुख स्रोत हैं, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत ग्रंथ और अमीर खुसरो का खजाइनुल फुतूह। रावल रतन सिंह का विवाह सिंगल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री पद्मिनी से हुआ, जिसकी सुंदरता का उल्लेख हीरामन नामक तोते द्वारा रतन सिंह के सम्मुख किया गया। गौरा व बादल। गौरा रानी पद्मिनी का भाई तथा बादल इनका चाचा था, जो पद्मिनी और रतन सिंह के विवाह के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रावल रतन सिंह के दरबार में आ गए। राघव चेतन रावल रतन सिंह का दरबारी तांत्रिक था, जिसको रतन सिंह ने देश निकाला दे दिया। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दिल्ली चला गया। दिल्ली जाकर इन्होंने रानी पद्मिनी को प्राप्त करने तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को उकसाया। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण जनवरी 1303 में होता है। आक्रमण के कारण। 1. अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण का मुख्य कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी विस्तार और महत्वाकांक्षी नीति को माना जाता है। 2. मालवा गुजरात व दक्षिणी भारत जाने का मुख्य मार्ग मेवाड़ राज्य था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे मालवा का प्रवेश द्वार या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अतः दक्षिणी भारत, मालवा और गुजरात जाने के लिए भी मेवाड़ पर अधिकार करना महत्वपूर्ण था। 3. पद्मावत ग्रंथ के अनुसार रानी पद्मिनी की सुंदरता के कारण अलाउद्दीन पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका इसी आक्रमण के दौरान 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम साका होता है, जिसमें रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया तथा रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ। गौरा व बादल रावल रतन सिंह को बचाकर स्वयं वीरगति को प्राप्त हो गए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतकर यहां कत्ल-ए-आम आदेश जारी करवाया, जिसमें लगभग 30,000 लोग मारे गए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतकर इसका नाम खिजराबाद कर दिया तथा अपने पुत्र खिजर खां को इस दुर्ग का किएदार बनाया। इस आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी थे, जिन्होंने अपने ग्रंथ खजाइनुल फुतूह में इस आक्रमण का प्रत्यक्ष वर्णन किया। महाराणा हम्मीर सिसोदिया। महाराणा हम्मीर सिसोदिया का शासनकाल 1326 से 1364 तक माना जाता है। महाराणा हम्मीर अरिसिन गुहिल के पुत्र थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार खिजर खां ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जालोर शासक मालदेव सोनगरा को सौंप दिया था। इसके तत्पश्चात बनवीर सोनगरा चित्तौड़गढ़ के किएदार बने। महाराणा हम्मीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के लिए सिसोदा गांव से संघर्ष प्रारंभ किया और 1326 में बनवीर सोनगरा को मारकर महाराणा हम्मीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ में सिसोदिया शाखा के संस्थापक महाराणा हम्मीर को माना जाता है। महाराणा हम्मीर ने सिसोदा गांव से संघर्ष किया, इसीलिए यह सिसोदिया शाखा कहलाए। इन्होंने अपनी शक्ल उपाधि का त्याग करके सर्वप्रथम महाराणा की उपाधि धारण की। राणा कुंभा ने अपने ग्रंथ रसिक प्रिया की टीका और कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति व कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन तथा वीर राजा की उपाधि दी। महाराणा हम्मीर सिसोदिया तथा भामाशाह को मेवाड़ के उद्धारक कहा जाता है।
महाराणा हमीर ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किए गए आक्रमण को असफल किया।